वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व व पारण समय के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को अन्य और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे पद्मनाभा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, नारायणी एकादशी, इन नामों से देवशयनी एकादशी को भी जाना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के ताप और पाप को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत हर वर्ष में कुल मिलाकर के 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मल मास हो, अधिक मास हो तो वह 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी का व्रत हर महीने के दोनों पक्षों में एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्य मास का आरंभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से वह अपना सभी कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर सौंप करके फिर वह योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। इस अवधि में जब देवशयनी एकादशी के बाद जब चातुर्य मास आरंभ होता है, उन समयों में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी के व्रत में इस दिन तो अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास रह करके एकादशी का व्रत किया जाता है। जो उपवास ना रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन तेल युक्त पदार्थ का भोजन ना करे तो इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, जैसे कि इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन दूसरों के प्रति अपने मन में बिल्कुल भी ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, माता लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर के चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा सम्मान करें, धर्म कर्म का कार्य करते रहें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के व्रत पूजन के बारे में। जो भी जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस व्रत के लिए 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करें।
दसवीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे, जहाँ तक हो सके एक समय ही दसवीं में भोजन ग्रहण करे और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत का मन में संकल्प ले। सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। उसके बाद व्रत का संकल्प ले भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसके बाद दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। उस चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु को सबसे पहले तो जल से उनका स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत के जगह तिल चढ़ाएं। उनको तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं। पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार। उसके बाद जल चढ़ाएं, फिर पुंगी फल तांबूल अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं। माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसके बाद फिर देवशयनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से पूजन करते हुए रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु के शयन के लिए जितने प्रकार से आप आसन सजा सके उतने अच्छे तरीके से सजाएं और भगवान विष्णु को उस आसन पे सुलाएं और फिर उनको पंखा झेले। इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जब देवशयनी एकादशी के दिन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो वह फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देव उठनी एकादशी के दिन फिर वह अपना कार्यभार संभालते हैं और फिर वहां से सभी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:01 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार शाम 7:18 और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण समय होगा 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार सुबह 5:39 से सुबह 8:45 तक। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी का 1/4 भाग वह हरिवासर का होता है।
तो एकादशी तिथि समाप्त हो रही है शाम 7:18 पे मंगलवार को ही। तो इससे हरिवासर समाप्त रहेगा। तो आप अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। वैदेही पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 शाम 7:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन जाकर के 20 जुलाई 2021 मंगलवार को शाम 4:37 तक। यह वैदेही पंचांग के अनुसार है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।